दोस्तों ये है इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 जो कि 90 हर्ट्ज पंच होल डिस्प्ले के साथ में आता है, जो कि मैजिक रिंग के साथ में भी आता है, जो कि डायनेमिक आइलैंड जैसी है आईफोन की। इसमें आपको अप टू 8 GB रैम का ऑप्शन मिलता है, 64 GB की स्टोरेज, ट्रिपल कार्ड स्लॉट, बेहतरीन 50 मेगापिक्सल का ड्यूल एआई कैमरा एंड एक सेल्फी कैमरा विद सेल्फी वाली लाइट के साथ में। तो देयर आर सो मेनी फीचर्स जो इस फोन में आपको मिल रहे हैं और प्राइस भी इसका आपको 6500 के आसपास देखने को मिलता है आफ्टर ऑल द बैंक डिस्काउंट्स। इसका एक बड़ा भाई भी है जो इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 HD था, जिसकी हमने अनबॉक्सिंग करी थी। उसमें थोड़े डिफरेंट फीचर्स थे, उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हो। वो ये उससे थोड़ा सा अलग है, वैसे तो काफ़ी सिमिलर ही है बट एक दो फीचर्स अलग है जो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम करेंगे इसका एक अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू। दोस्तों मेरा नाम है उदित शर्मा एंड मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियोस बनाता हूँ। ये बहुत ही सस्ता स्मार्टफोन, एंट्री लेवल स्मार्टफोन है, लेकिन चीप मत समझना, क्योंकि क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छा है, फिनिश अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी है एंड एवरीथिंग यू विल नोटिस इन दिस फोन यू विल फॉल इन लव विद इट, बिकॉज इस प्राइस सेगमेंट में देयर आर सो मेनी थिंग्स जो सेगमेंट की फर्स्ट है। सबसे पहले आपको बता दूं, अगर आपको ये डिवाइस खरीदना है तो यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसे खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी लिंक्स में मिल जाएंगी। मुझे ट्विटर, एक्स एंड थ्रेड्स वगैरह पर कॉपी करने के लिए व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा। शुरू करते हैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग से। तो ये है इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 HD की वीडियो बना चुके हैं, प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग में आपको कोई नॉलेज नहीं मिलती है तो फटाफट से मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड करूँगा और लास्ट में जो निकलता है वो आपको बताऊँगा। तो दोस्तों ये मिल जाता है फ़ोन, इसके साथ साथ हमें काफ़ी चीज़ें और मिल जाती हैं, जैसे कि टाइप सी की केबल चार्ज करने के लिए, एक यूज़र मैनुअल, एक क्विक स्टार्ट गाइड, एक चार्जर और एक फ़ोन का कवर, जिसको आप सीधे सीधे लगा सकते हो। आपका फ़ोन बिल्कुल स्टार्टिंग में ही बिल्कुल ऐसा आता है कि आप इसे यूज़ कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं है कि आपको कवर का वेट करना है, कवर खरीदने जाना है। इसके साथ साथ आपको एक सिम इजेक्टर भी मिलता है, जिससे आप सिम ट्रे को निकालेंगे और फ़ोन बहुत ही मस्त लग रहा है। बट दिस फ़ोन इज़ लुकिंग ऑसम और कवर लगाने के साथ और हल्का भी थोड़ा फील हो रहा है मुझे। बाकी आई हैव टू चेक दैट, बाकी की चीज़ें इसकी बताते हैं आपको धीरे धीरे। तो आई होप अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस आपको पसंद आया होगा। सभी चीज़ें आपको मिल जाती हैं बॉक्स में, और एक स्क्रीन गार्ड भी लगा हुआ है, बैक कवर भी मिल रहा है, सिम इजेक्टर, चार्जर, एवरीथिंग यू नीड टू हैव अ स्मार्टफोन एंड लाइक उसको यूज़ करने के लिए सब आउट ऑफ द बॉक्स। आपको कुछ भी अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको एक मैजिक रिंग का फीचर मिलता है। जब भी ये कोई नोटिफिकेशन आती है या फिर जब आप कैमरा को खोलते हैं तो उसमें वो स्माइली बना जाता है और फेस अनलॉक से खुल जाता है, मतलब आप कैमरा नहीं, मतलब आपके जो लॉक स्क्रीन है। एंड इसके अलावा आपको जब चार्जिंग कर रहे हैं तब वो ऊपर दिखाता है, कोई नोटिफिकेशन आती है तब भी वो आपको डायनेमिक आइलैंड की तरह आईफोन के दिखाता है। डिज़ाइन एंड लुक्स इसके बहुत सही है। इसमें आपको पीछे ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है, लगता है ऐसा कि 3 कैमरा सेटअप है, लेकिन वो तीसरा वो क्वाड LED फ्लैश है। जो फिनिश है वो टिम्बर टेक्सचर फिनिश है। डिस्प्ले है 6.6 इंच की HD प्लस 90 हर्ट्ज की, जो 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ में आती है। मतलब आप इसे आउटडोर भी ले जाओगे ना तो भी कंटेंट अच्छा ही दिखने वाला है, आपको ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली है। इसका जो बैक का कलर है ना, वो डिपेंडिंग ऑन सोर्स ऑफ लाइट की किधर से आ रही है, थोड़ा सा कलर चेंज करता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है लुक में। इसमें डिफरेंट कलर वेरिएंट भी आते हैं जो अलग अलग कलर्स दिखाएंगे अलग अलग लाइट के अनुसार। दूसरे इसमें आपको सेगमेंट का पहला 8 मेगापिक्सल का पंच होल वाला कैमरा मिलता है और पंच होल के साथ साथ इसमें आपको मैजिक रिंग भी देखने को मिलती है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया। इसमें आपको LED फ्लैश भी देखने को मिलता है, फ्रंट में भी बैक में भी। एंड बैक में आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। नीचे जो है वो AI कैमरा है, तो थोड़ा बहुत वो भी काम आता है शॉट्स लेने के लिए। इसमें अलग अलग मोड्स दिए गए कैमरा में। फ्रंट कैमरा में भी 8 मोड्स मिल जाते हैं, पोर्ट्रेट का, AI कैम का, ब्यूटी का, AI शॉट, AR शॉट एंड वीडियो स्लो मोशन। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, यू कैन चेक देम आउट। एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन के लिए इतने सारे फीचर्स होना ही बहुत बड़ी बात है। एंट्री लेवल मतलब जितने प्राइस पे ये आ रहे हैं ना, उतने प्राइस पे तो फ़ोनों में ना वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन भी नहीं होता। इसमें तो फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, सब कुछ है विद मैजिक रिंग और बहुत बढ़िया डिज़ाइन में आपको कोई समस्या आने वाली है नहीं। इससे हमने कुछ वीडियो शूटिंग भी करके देखी है एंड वो एक्सपीरियंस काफ़ी सही था। आप इससे 1080p 30 FPS में वीडियो शूट कर सकते हैं। दैट इज़ द मैक्सिमम इट कैन हैंडल, क्योंकि प्रोसेसर भैया उसी हिसाब से लगा है। फिंगरप्रिंट भी आपको साइड माउंटेड मिल जाता है, जो कि करीबन 1 सेकंड में आपके फ़ोन को खोल दे रहा है। इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है, हाँ, लेकिन करीबन 1 सेकंड लगता है। मतलब यू फील दैट, क्योंकि हम महंगे फ़ोन यूज़ करते हैं
तो उससे हमें आदत हो गई कोई तुरंत खुलना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस पर अगर आप फिंगर को रेस्ट करते हो तो विद इन 1 सेकंड आपका फ़ोन अनलॉक हो जाता है। जो मैंने टाइमिंग कैलकुलेट की स्टॉप वॉच लगा के 90 मिली सेकेंड्स पर फ़ोन स्टार्ट हो जाता था। हो सकता है ह्यूमन एरर रहा हो, बट हाँ, जितना मैं कोशिश करता उतनी कोशिश की। 1 सेकंड से तो पहले ही आपके जो फिंगरप्रिंट स्टार्ट हो जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें फिंगरप्रिंट इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है। मिस कभी नहीं करेगा। 1 सेकंड लेगा, आप बस फिंगर को लगाए रखिए, ऐसे नहीं हटा लिया, नहीं, आपको लगा के रखना है और ये फ़ोन तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा मल्टीमीडिया की बात करें, इसमें आपको स्पीकर्स भी मिल जाते हैं, बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिलती है जब आप कुछ कंटेंट देखते हो। थोड़ा बहुत देखो, इतना बहुत भयंकर डिस्प्ले तो नहीं है, बट हाँ, एक HD+ डिस्प्ले से आप 720p का कंटेंट ईजिली एंजॉय कर पाओगे। इसके साथ साथ इसमें आप PUBG वगैरह भी खेलोगे तो साउंड अच्छा आ रहा है। इस प्राइस के हिसाब से सेगमेंट में PUBG खेलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट हाँ, इसमें आप PUBG खेल पा रहे हो, प्लेबल है ईजिली। आप चिकन डिनर तो नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ, ईजिली आप खेल पाओगे, ऐसे कोई ख़ास समस्या नहीं आने वाली। वैसे भी ये PUBG खेलने के लिए गेमिंग फ़ोन नहीं बनाया गया, ये एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है जो सभी की नीड्स को पूरा करने के लिए। इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो हायर एंड फ़ोन्स की तरफ जा सके, या फिर जो स्मार्टफोन के वर्ल्ड में पहली बार आ रहे हैं उनके पास इतना ही बजट है 4-5-6 हज़ार रुपये का, उन लोगों के लिए स्मार्टफोन बनाया गया है। एंड एक किलर स्मार्टफोन बनाया गया है, सच कहूँ तो मैं, क्योंकि दिस गिव्स ऑल द फीचर्स जो आपको एक 8 से 10 हज़ार रुपये के फ़ोन में मिलते हैं इन अ लेस बजट। 2 हज़ार रुपये कम में ही आपको वो सारे फीचर्स मिल जा रहे हैं। इसमें आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है, मतलब 2 सिम और उसके साथ एक SD कार्ड भी एक्स्ट्रा लगा सकते हो। वैसे तो 64 GB की इसमें स्टोरेज आपको मिलती है, और मुझे नहीं पता 64 GB आप कहाँ भर दोगे, बट ठीक है, कोई बात नहीं, यू हैव दैट ऑप्शन कि आप इसमें SD कार्ड एक्सटर्नल लगा सकते हो। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको MediaTek का Helio G36 ऑक्टा कोर का प्रोसेसर मिलता है, जो कि इतना काफ़ी है कि आप PUBG इसमें स्टार्ट कर सकते हो, पूरा गेम खेल सकते हो और आपका फ़ोन हैंग या बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा। चार्जर भी आपको बिल्ट इन मिल जाता है, मतलब बॉक्स के अंदर ही मिल जाता है। इन द बॉक्स आप उसे इजीली निकाल के फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। टाइम लगता है फ़ोन को चार्ज होने में, कोई फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इसमें आपको देखने को नहीं मिलता, बट हाँ, इसमें Type-C का स्लॉट जरूर दिया गया है। इस प्राइस सेगमेंट में बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे भी अब रूलिंग निकाल दी है इंडिया ने भी कि सब फ़ोन Type-C के साथ आने चाहिए नेक्स्ट ईयर से, तो क्यों ना आप भी इसे Type-C देना चालू करते हैं। बहुत सही मूव है इन्फिनिक्स की, आई लाइक इट। इसके साथ साथ एक हेडफोन जैक भी मिल जाता है, एंड हेडफोन लगा के, ईयरफोन लगा के आप इजीली अपने कंटेंट को एंजॉय कर सकते हो, गेम खेल सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग यू वांट टू डू। कॉलिंग वगैरह में कोई समस्या नहीं आ रही है, जो नॉर्मल कॉलिंग है वो आप इजीली कर सकते हो। माइक वगैरह सब ठीक ठाक है, एंड ऐसी कोई खास सामने वाले को सुनने में समस्या नहीं आती है। फॉर द बेस्ट थिंग अबाउट इट, 5000 mAh की इसमें आपको बैटरी मिलती है, जो कि ईजिली 2 दिन तक चल जानी चाहिए। एक नॉर्मल टू हैवी यूज़ की डिपेंड करता है अब एवरेज यूज़ पे, बट हाँ, हैवी यूज़ पे 1 दिन 1.25 दिन आसपास चल जानी चाहिए। डिस्प्ले भी कम रिजोल्यूशन की है, तो ज़्यादा बैटरी यूज़ नहीं होगी। 5000 mAh की बैटरी बहुत ज़्यादा होती है फॉर दिस एंट्री लेवल स्मार्टफोन की। प्रोसेसर भी इतना हैवी नहीं है जो आपकी बैटरी को खींच ले सारी। तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू इस फ़ोन का। मेरे हिसाब से यू कैन जस्ट गो फॉर इट। इस प्राइस सेगमेंट में इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 HD और आता है। दोनों ही फ़ोन का देखो प्राइसिंग में डिफरेंस तो है रहेगा ही, बट हाँ, ये फ़ोन खरीदने लायक है। यू कैन डू, अगर यू कैन बाई इट। अगर आप अभी पहला स्मार्टफोन खरीदना चाह रहे हैं तो आप इसे बिल्कुल खरीद सकते हैं, और अगर आपके पास बजट ही इतना है तो भी आप इसे खरीद सकते हैं। अदरवाइज इन्फिनिक्स के और भी ऑप्शन आते हैं, उनको भी चेकआउट कर सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग। बट हाँ, इस बजट में दिस फोन विल बी अमेजिंग। इन्फिनिक्स का यहाँ पे लोगो भी मिलता है जो कि इनग्रेव्ड है, जब आप इसे लाइट मारते हो तो दिखता है। तो बहुत ही कलर चेंजिंग डिज़ाइन एंड इन्फिनिक्स और सब कुछ बहुत बढ़िया है। बैक कवर भी आपको साथ ही मिल रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यू कैन जस्ट गो फॉर इट। और कोई और सवाल हो ना तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम, थ्रेड्स या एक्स पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब्ड एंड चेक आउट द वीडियोज ऑल्सो।